Hello, I am Dr. Rakesh Uke, MD Medicine, and we will see today mucormycosis, causes, symptoms, investigation and treatment. म्यूकर ये एक फंगस है जो आजकल कोविड-19 के बाद में हमें मिल रहा है ज़्यादा. So most common non-aspergillus invasive mold infection. Mucormycosis is opportunistic infection caused by Rhizopus, mucor, Listhemia, Cunningamella. Risk factors: hematological malignancy like leukemia, diabetic ketoacidosis, chronic kidney disease, stem cell transplantation, solid organ transplantation, and treatment with corticosteroid like in COVID-19, desperoxamine, cytotoxic drug, and wound contaminated by soil. Symptoms: most common disease sites are pulmonary, rhinocerebral, and skin. Other are orbital, gastrointestinal, disseminated, miscellaneous form involve bone, trachea, kidney, mediastinum, etc. Invasive disease in sinuses, orbit, and lungs. Necrosis by hyphal tissue invasion causes hemoptysis, ulceration of heart palate and nasal palate. Eye or facial pain and facial numbness, fever absent in half of cases, cavernous sinus thrombosis, development suggested by proptosis, chemosis, ophthalmoplegia, vision loss, black necrotic scar in cutaneous involvement, pulmonary involvement leads to cough, dyspnea, chest pain, often fever. इसे हम इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट वे है बायोप्सी ऑफ इन्वॉल्व टिश्यू इज अ कॉर्नरस्टोन फॉर डायग्नोसिस. Organism seen in tissue as broad branching non-septate hyphae. No biochemical or blood cultures are diagnostic. Molecular identification like PCR from tissue and or mass spectrometry based detection of pan-fungal serum disaccharide, chest CT, a reverse Holocene, focal area of ground glass diminution surrounded by ring of consolidation. Cultures are frequently negative. हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? आपको ट्रीटमेंट के पहले क्लिनिक में विजिट करना है, देन ओनली स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट. रिमूवल ऑफ प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस, सर्जिकल डिब्राइडमेंट, एक्सटेंसिव रिपीटेड सर्जिकल रिमूवल ऑफ नॉन परफ्यूज नेक्रोटिक टिश्यू, ये बेस है ट्रीटमेंट का. एंड प्रॉम्प्ट एंटीफंगल ट्रीटमेंट. अर्ली यूज ऑफ लिपिड फॉर्मुलेशन of IV intravenous liposomal amphotericin B 5 to 10 mg per kg. डोज इंक्रीज हो सकता है इन CNS इन्वॉल्वमेंट. अदर ट्रीटमेंट है जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है ओरल पोसाकोनाजोल 300 mg ट्वाइस अ डे फॉर डे 1, देन 300 mg OD. ओरल और IV इंट्रावेनस isavuconazole 200 mg every 8 hourly for 1 to 2 days, then 200 mg daily in non-severe or less severe step down therapy after stabilization of disease by debridement or amphotericin B, or salvage therapy as a poor response or tolerance to amphotericin. म्यूकरमाइकोसिस ये एक डेडली और रैपिडली स्प्रेडिंग डिसीज है. इसे हमें सीरियसली लेके जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए. तो आज हमने ये देखा है कि म्यूकरमाइकोसिस जो आजकल कोविड-19 के बाद में ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा था, तो ये फंगस कोई ब्लैक नहीं है, बट ये डिसीज एक ब्लैक नेक्रोटिक स्कार डेवलप करता है. जैसे हमें चोट लगने के बाद में ब्लैक स्कार आ जाता है हाथ में, पैर में, जहां चोट लगती है, उस टाइप में ये स्कार डेवलप करता है ये. और वो रैपिडली स्प्रेडिंग रहता है, जैसे नाक से, माउथ से ये चालू होता है और ये फिर आंखों में और ब्रेन में स्प्रेड हो सकता है. तो अगर ये ब्रेन में स्प्रेड होता है तो ये काफी डेडली हमें हो सकता है. तो इसे जल्दी से जल्दी हमें डायग्नोस करके इसकी ट्रीटमेंट हमने करनी चाहिए. इसमें काफी लोगों की जान बच भी जाती है. ऐसा ये अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि हमें उतना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो. आज हमारे साथ काफी लोग हैं कि जो ये डिसीज होने के बाद में, कोविड-19 के बाद में, वो सेव हो गए हैं. इनिशियली ये हमारे पास पेशेंट कैसे आते हैं, जैसे कि एक साइड में फेस में पेन हो गया, आंख में पेन हो गया, स्वेलिंग आ रही है, कभी थोड़ी नोज से ब्लीडिंग आ रही है, ब्लैक स्कार फॉर्म हो गया, जिसे हम स्कार कहते हैं, वो फॉर्म हो गया है. और जब हम इन पेशेंट का
अगर हम ये एमआरआई से भी हम कर सकते हैं इसका डिटेक्शन, लेकिन ये बेस्ट डायग्नोस्टिक वे है इसका कि हम बायोप्सी करें इन्वॉल्व टिश्यू का। सो इन्वॉल्व टिश्यू के बायोप्सी में हमें फंगस के बारे में पता चलता है, वो कंफर्म हो जाता है। उसके बाद में हम करते हैं सर्जिकल डिब्राइडमेंट, जहां जहां तक ये फंगस गया है उतने एरिया का डिब्राइडमेंट करेंगे रिपीटेडली। उसके साथ में हम एम्फोटेरेसिन बी देते हैं, जो नॉर्मल रहता है वो किडनी टॉक्सिक रहता है। सो हम लिपिड फॉर्मुलेशन लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी देते हैं, तो वो ज्यादा बेटर होता है। इसके साथ में अगर ये कोई अवेलेबल नहीं था, जैसे इस वक्त कोविड-19 में ये ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, बहुत ही शॉर्टेज था लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी का। सो हम क्या करते थे, जो भी मिली दवाइयां डिब्राइडमेंट के साथ में, लेकिन ओके ऐसे अलोन दिए तो वो लेस इफेक्टिव थी, लेकिन इफेक्टिव थी वैसे, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। तो वो दो दवाइयां थी इफेक्टिव, वो है एक है पोसाकोनेजोल और एक है इसाउकोनेजोल। सो पोसाकोनेजोल हम देते हैं 300 mg बीडी एक पहले दिन, और उसके बाद में 200 mg 300 mg ओडी। और इसाउकोनेजोल जो रहता है वो है 200 mg 3 टाइम्स अ डे फॉर 1 to 2 days, देन वंस अ डे वो फिर हम कंटिन्यू करते रहते हैं 2 दिनों बाद में। सो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही लंबी चलती है, डिपेंड्स है डिसीज कितना सीवियर है और कहां तक स्प्रेड हुआ है, उसके हिसाब से ये हमारे डॉक्टर डिसाइड करते हैं पेशेंट को देखने के बाद में। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए, उसके हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।